903 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं। अछूत भारत में 1703 टुकड़े हैं, 801 आदिवासियों के टुकड़े हैं, 3743 जातियों के टुकड़े ओबीसी के हैं। ये टोटल मिलाकर 6247 टुकड़े हैं। इनको टुकड़े क्यों किया गया? क्योंकि ये नाग थे, बुद्धिस्ट थे। इनको टुकड़ों में बांटे बगैर ब्राह्मण इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए जातियों में बांटा, इसलिए टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं। द डिफरेंस बिटवीन बटे हुए एंड द बांटे हुए, ये मौलिक बात समझना होगा। अगर ये मौलिक बात आपको समझ में नहीं आती तो ये लड़ाई की रणनीति आप नहीं बना सकते। जिसके पास लड़ाई की रणनीति नहीं होगी वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? हमारे लोगों को, हमारे आंदोलन चलाने वाले लोगों को, हमारे संगठनकर्ता लोगों को रणनीति का रही समझ में नहीं आता कि ये रणनीति, वामन मेश्राम बोल रहा है, ये क्या मामला है भाई? कोई भी संगठित आंदोलन बगैर रणनीति के बगैर चलाना संभव नहीं है। क्योंकि मैं 46 साल से संगठित रूप से काम कर रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि जो बड़ा परिवर्तन भारत में अपेक्षित है वो बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। क्योंकि आपको अस्पृश्यता से लड़ना होगा, आपको जाति व्यवस्था से लड़ना होगा। अगर इससे लड़ने वाला संघ आप निर्माण नहीं कर सकते तो आप बुद्धिज्म का काम नहीं कर सकते। यह समस्या बुद्ध के सामने नहीं थी, यह समस्या आज है। अगर यह समस्या आज है और आज इस समस्या का आप समाधान करने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण नहीं करते हो तो फिर आप क्या कर सकते? आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो मॉन्स्टर है जाति व्यवस्था का, ये जो राक्षस है जाति व्यवस्था का, इसको हटाना ही पड़ेगा। इसको हटाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसको नहीं हटाओगे वही आपको हटा देगा। इसलिए आपको उसको हटाना होगा, नहीं तो वो आपको हटा देगा। तो इसलिए ये बात जानना और समझना बहुत जरूरी है। मंत्री जी ने एक बात कही कि धम्म जो है प्रत्येक व्यक्ति का, फैमिली का होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म में बताया, धम्म अर्थात सामाजिक है। धम्म सामाजिक है, धम्म व्यक्तिगत नहीं है। धम्म क्या है? सामाजिक है। धम्म क्या है? जीवन मार्ग है। और जीवन मार्ग व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सामाजिक होता है। और ये लिखित है। और ये किस लिए चाहिए? तो उन्होंने कहा आजादी के लिए हमें धम्म चाहिए, न्याय के लिए हमें धम्म चाहिए, बंधुत्व के लिए धम्म चाहिए, और समता के लिए धम्म चाहिए। ये 4 बातें बताई। समता के लिए धम्म चाहिए, स्वतंत्रता के लिए धम्म चाहिए, न्याय के लिए धम्म चाहिए, बंधुत्व के लिए धम्म चाहिए। ये 3 बातें नहीं है, 4 है। ये चतुसूत्री है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। और ये चारों सूत्र पर समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव है। छोटी बात नहीं है। इस समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। Objective of the Constitution. Preamble of the Constitution is the objective of Constitution. ये संविधान का उद्देश्य है। और जो संविधान का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा करने के लिए संविधान है।
तो हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लड़ना होगा। अगर इसको स्थापित करने के लिए लड़ना है तो इसके लिए भिक्षु संघ निर्माण किया जा सकता है। कोई महान गोल होना चाहिए, कोई महान उद्देश्य होना चाहिए, कोई महान लक्ष्य होना चाहिए। और महान लक्ष्य और महान उद्देश्य के बगैर नौजवानों को काम करने की प्रेरणा नहीं होती है। महान उद्देश्य ही व्यक्ति को जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा मकसद अगर ना हो जिससे किसी को अपना जीवन समर्पित करने की भावना पैदा ना हो, तो फिर ऐसा गोल नहीं हो सकता। ऐसा गोल, ऐसा उद्देश्य नहीं हो सकता। और उसके लिए फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेस किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो कहां से आएगा? आकाश से तो टपकने वाला नहीं है। वो तो आपको उसी समाज के अंदर से निर्माण करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये जो अल्पसंख्याक आपने लिखा, और आप चाहे सोचते हो कि बुद्धिस्ट लोगों को भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्याक का दर्जा मिल जाए, ऐसा सोचते होंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि ये SC ST OBC के जो लोग हैं, 6247 जाति के टुकड़ों में इन लोगों को बांटा गया है। ये कौन है? इनके ऊपर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थोपी गई है। जो व्यवस्था हमारे विरोध में है, जो व्यवस्था हमारे हक अधिकार के विरोध में है, हमारी मानसिकता के विरोध में, हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है, वो हमारे पुरखों ने निर्माण की। ऐसा कैसे कह सकते? ये पुरखों ने निर्माण की व्यवस्था नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी गई व्यवस्था है। और अगर थोपी हुई व्यवस्था है तो फिर सवाल खड़ा होता है, ये लोग कौन थे पूर्व में? फिर सवाल हो, अगर ये थोपी भी है तो ये कौन थे पूर्व में? तो ये सारे बुद्धिस्ट लोग थे। तो ये सारे बुद्धिस्ट अगर है तो ये 74.5% है भारत में। अगर ये सारे बुद्धिस्ट है 100 में, तो बनते जी ये अल्पसंख्याक कैसे है? तो बहुसंख्याक है। ब्राह्मण जी से हिंदू समाज कहता है बहुसंख्याक, वो कौन है? कौन है हिंदू? है कोई हिंदू है? किसी को पूछो कौन? शेड्यूल कास्ट। अच्छा, शेड्यूल कास्ट में कौन? हाँ, ये फला फला। अच्छा, कौन हो? OBC। कोई भी आदमी मुसलमान को पूछो कौन? मुसलमान बोलता कि नहीं? कौन हो? सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो। हिंदू को पूछो कौन हो? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। कोई बोलता है? हिंदू बोलता है? RSS का ब्राह्मण भी नहीं बोलता है हिंदू। वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है इसीलिए RSS का प्रमुख है। कौन है हिंदू? कौन है? कौन है? कौन है हिंदू? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो बाबा साहब अम्बेडकर की, 36 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, पढ़ो। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सवाल उठाया, कहाँ है? कौन है हिंदू? तो ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। खास तौर पर जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये जो हिंदू कॉन्सेप्ट है इसको नंगा करना होगा। ये हिंदू कोई है नहीं है, ये सारे देश भर में मैं ही बता रहा हूं। बुद्धिस्ट लोगों को बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। कोई हिंदू नहीं है। एक बार रेलवे में हम लोग जा रहे थे ट्रैवलिंग, तो मेरे सामने वाले फ्लैट पर ब्राह्मण बैठा था और वो चर्चा कर रहा था, क्योंकि ब्राह्मण चुप नहीं बैठता, वो रेल में भी अपना प्रचार चालू ही रखता है। तो मैं चुपचाप सुन रहा था। तो उसको लगा ये आदमी, सारे लोग बोल रहे हैं, आदमी बोल नहीं रहा, ये कौन आदमी? कि आप बोल नहीं रहे हो, आप बोलो। उसने छेड़ दिया मुझे उसको मालूम था कि उसका बंदोबस्त हो जाएगा, उसको पता नहीं था। मैंने कहा पंडित जी,
क्योंकि ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहने का, उसको अगर चढ़ाना है तो। पंडित जी, नॉर्थ इंडिया में गधा भी अगर ब्राह्मण हो तो लोग उसको पंडित जी, अब पंडित का मतलब विद्वान होता है, मगर वो है नहीं, गधा है, फिर भी लोग उसको पंडित जी कहते हैं। तो मैंने उसको कहा, पंडित जी एक बात बताओ कि आप अभी चर्चा में कह रहे थे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के पूछ रहे हो। तो उसने क्या कहा, एक ही है, हिंदू और ब्राह्मण धर्म एक ही है। मैं तो यही तो कह रहा हूं, एक ही है, तो हमारे लोगों को कहां समझ में आता है, चला ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। तो मैंने तीसरा सवाल पूछा कि पंडित जी अगर हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है तो इस धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर आप क्यों नहीं करते? अब चुप हो गए। बोले तो संकट कि अगर हम लोग ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करें तो हिंदू के नाम पर जो SC ST OBC को हमने गधा बना के रखा हुआ है, वो गधा कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। हिंदू के नाम पर बना सकते हैं। अगर ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करे तो सारे SC ST OBC के लोग कहेंगे ये तुम्हारा धर्म है, तुम देखो, तुम्हारा धर्म है, तुम देखो, तुम्हारी झंझट है, तुम पालो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर वही बात हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ तो बहुत सारे SC ST OBC के लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। 1.5%, 2% भी ब्राह्मण महाराष्ट्र के नहीं है, मगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो फडणवीस हो गया ना। और अभी कुछ लोग, एक मराठा आदमी ने कहा दोबारा कि हम दोबारा उनको मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब बहुमत अगर उनको मिला तो वही बनेगा, क्योंकि संगठन उन लोगों का है, RSS का संगठन है। SC ST OBC के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको तो वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग कहां कहां हिंदू है? अगर चंदा लेना है ब्राह्मण को तो हिंदू है, वोट लेना है तो हम हिंदू है, MLA MP बनाना है तो हिंदू है, ब्राह्मण का दर्शन करना है तो हम हिंदू है, संख्या की गिनती करना है तो हिंदू है, आरक्षण देना है तो तुम्हें लायक नहीं। आप क्या कहता है ब्राह्मण? नहीं, तुम लायक नहीं हो। तो हमारे लोग सोचते थे लायक नहीं, क्या कह रहा है यार? क्योंकि हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है, नालायक हो। ऐसा ले नालायक कह रहा है, डायरेक्ट समझ में आता। यही बात उल्टी कहो, तुम लायक नहीं हो, वही कह रहा है, नालायक ही कह रहा है, मगर उल्टी भाषा में कह रहा है। डायरेक्ट लैंग्वेज, इनडायरेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज है ना। तो हमारे लोग सोचते लायक नहीं, क्या कह रहा है? डायरेक्ट लैंग्वेज जल्दी समझ में आए, नालायक। अरे सारे नालायक कह रहा है। तो ब्राह्मण होशियार लोग हैं, वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं वो बात ये है कि आज के तारीख में हमारे लोगों के सामने जो जाति की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। जाति हमारे पुरखों ने पैदा नहीं की, मगर जातियों के प्रति हमारे प्रत्येक व्यक्ति का ममत्व बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत ज़्यादा है। हम जाति में ही शादी लगाते हैं, जाति में ही नामकरण करते हैं, जाति में ही सब कुछ करते हैं। मरने के बाद भी जाति के लोग आते हैं, उसके मुंह में मट्टी डालने का काम भी जाति के ही लोग करते हैं लास्ट में। ये सारा क्रियाक्रम कर्मकांड जो है जाति के अधीन ही होता है, जाति के बाहर नहीं होता है। 1-8% अगर मान लो आज थोड़ा बदले हुए हालात में आते होंगे दूसरे, तो मेहमान बनकर आते, इससे हमारा मामला हल होने वाला नहीं है। यदि आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरा बंते जी को यह अनुरोध है कि वो नया भिक्षु संघ का निर्माण करे।
उसके लिए नेटवर्किंग करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दे। हम 6000 सेंटर बना देंगे सारे देश भर में, ये कोई नहीं बना सकता है। मैंने 45-46 साल लगाया। 45-46 साल बहुत समय होता है। इतना समय लगाने के बाद इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया। 25-30 करोड़ रुपया तो लोग मुझे साल में देते, तो मैं भिक्षा पात्र नहीं रखता हूं, ऐसे दे देते। उनको मालूम है कि इसमें से एक नया पैसा भी वामन मेश्राम अपने अंडरवियर के लिए भी नहीं लेगा। ये अंडरवियर भी लोग मुझे देते। वो सारा का सारा खर्चा जिस पर्पस के लिए इकट्ठा हुआ, जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, उसी पर्पस के लिए खर्चा होगा। ये लोगों को 200% गारंटी है। आरएसएस को कोई हिसाब मांगता है क्या? नहीं, कोई नहीं मांगता। क्यों? मालूम है हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए सब कुछ उनको मालूम है बराबर। और थोड़ा बहुत वो ये भी सोचते ब्राह्मण लोग, जो तड़ राखेल थोड़ा सा पानी पी, तो थोड़ा सा पानी पीला तो काय बिगड़लं, उसके बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं। हमारे लोग 12 से ज्यादा सोचते हैं। चवन्नी का निधि देते हैं और 400 का हिसाब मांगते हैं। जिनकी दानत ये हो, उनका कोई संगठित आंदोलन कैसे चलेगा? तो नहीं चल सकता। मगर लोगों को बदला जा सकता है, लोगों को परिवर्तन किया जा सकता है और उद्देश्य के प्रति समर्पित लोगों का संगठन बनाया जा सकता है। मैं अपने तजर्बे से और अनुभव से कहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि भिक्षु संघ का निर्माण जो है वो करने के लिए बंटी जी पहल करे, बाकी हम लोग उनको हर प्रकार की मदद करेंगे। और ये आश्वासन मंत्री का नहीं है, ये ध्यान रख।